ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। श्री शिव स्वरोदय ज्ञान के आज के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जहाँ से इस शिव स्वरोदय ज्ञान या फिर जो नाड़ियों की शक्ति है, वायु आदि जो है, उन सभी का विस्तृतीकरण हमने पिछले भागों में आपने सुना होगा, हमने कर दिया है। आज के इस विषय में, इस वीडियो में अब इस नाड़ियों का जो एक महत्व रहता है, खास करके ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वह कैसे रहता है, उसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हो, वह आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। नमस्कार, हरिओम। मैं हूं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे भगवान शिव जी माँ उमा जी को अर्थात पार्वती जी को कहते हैं, जब प्रातः काल में हम उठते हैं और वहाँ से हमारे सांसों का जो भी शुरुआत होती है, अर्थात श्वास लेने की जो प्रक्रिया प्रातः काल से शुरू होती है, तो उसमें भगवान कहते हैं हकारो निर्गमे प्रोक्तः सकारेण प्रवेशनम, हकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिर उच्यते। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रातः काल में जो सांस हमारे शरीर से निकलती है और प्रवेश करती है, तो जो निकलने वाली प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले हमारे शरीर से जो सांस निकलती है वह हकार रूप है। जब प्रवेश करती है तो वह सकार रूप है। जो हकार रूप जो सांस निकलती है हकार रूप में, उसके स्वामी शिव जी है, और जो सांस हम अंदर लेते हैं उसकी स्वामिनी या स्वामी शक्ति माँ दुर्गा जगदम्बा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब प्रातःकाल सबसे पहली बार हमारी आंख खुले और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसको हकार रूप में है, जिसके स्वामी शिव जी है। उसी समय पर जब हम सांस लेते हैं तो उसकी स्वामी माँ शक्ति माँ जगदम्बा है और उसका स्वरूप सकार रूप है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि वाम नाड़ी से जो सांसों का आना जाना प्रवाह रहता है वह चंद्र शक्ति रूपी स्थित है, और जो दक्षिण नाड़ी से, राइट साइड की हम नाक की नाड़ी से जो सांसों का आवागमन करते हैं वह शंभु रूपी सूर्य स्थित है। तो सूर्य शंभु अर्थात शिव रूपी, चंद्र अर्थात माँ पार्वती अर्थात माँ दुर्गा रूपी है। उसी प्रकार से जब सांस सकार में स्थित होते हैं उस समय अगर बुद्धिमान मनुष्य दान दे तो वह दान 1 करोड़ गुना बढ़ जाता है। अब इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि जिस समय पर किसी भी पर्व में, किसी भी अच्छे दिन जब आप किसी को दान देते हो, और उसमें भी लिखा है प्रातः काल की बात है, लेकिन ठीक है कि कभी कभी समय के अनुसार दान दे, लेकिन जब नाड़ी की बात आए कि लिखा है कि श्वासे सकार संस्थेतु यद्दानम दीयते बुधैहि, बुद्धिमान मनुष्य जो होता है जब दान किसी को दे उस समय पर ऐसे करके आप चेक कीजिए। अगर आपकी लेफ्ट साइड की नाड़ी चल रही है, जो शक्ति स्वरूपा है, जो चंद्र स्वरूपा है, जिसकी स्वामी चंद्र और शक्ति अर्थात माता पार्वती है, अगर चंद्र नाड़ी जब चल रही है उस समय अगर आप किसी को दान देते हो तो इसका जो फल है 1 करोड़ गुना प्राप्त होता है। और वह मैंने आपको श्रवण करवाया, जो शिव जी ने माँ उमा जी को श्रवण करवाया था। आपके इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप पूरी श्रृंखला ना देखें तब तक कोई जल्दबाजी में प्रश्न मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार शायद होता है कोई एक वीडियो देख के कहेगा कि अगर हम दान देते हैं तो कब तक वेट करें कि नाड़ी चेंज हो या कैसे चेंज करें। सारे उत्तर इसी में आने वाली श्रृंखला में आपको मैं बताऊंगा, श्रवण करवाऊंगा कि आप नाड़ी को इंस्टेंटली कैसे उस सांस को चेंज कर सकते हैं। तो अभी पूरा देखने सुनने के बाद उस पर आप आइएगा। लेकिन जब भी आपको दान करना है तो अपने बाई और की नाड़ी चल रही है और उसको ऐसे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस साइड से आपकी सांस है वो निकल रही है। और उस समय पर दिया हुआ जो दान है वह 1 करोड़ तद्दानम जीवलोकेस्मिन् कोटि कोटि गुणम भवेत्, करोड़ों करोड़ों गुना उसका फल बढ़ जाता है। तो ये यहाँ से सारी अब विद्या का आरंभ होता है। फिर एकाग्र चित्त योगियों के मार्ग को देखते हैं, और उसी प्रकार से चंद्र और सूर्य का जो मार्ग है वही सर्वस्व है, अर्थात चंद्र का मार्ग सूर्य का मार्ग है, वह सर्वोत्तम है सारे कार्यों के लिए। अगर आप इस शिव स्वरोदय ज्ञान के आधार के ऊपर करेंगे तो उसमें आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, ऐसा भगवान शिव जी का कथन है। जैसे भगवान कहते हैं माता पार्वती को कि जब इंसान का, मनुष्य का चित्त शांत होता है तभी वह ध्यान कर सकता है, लेकिन अशांत चित्ते, कहते हैं ना अशांतस्य कुतो सुखः अशांतस्य
कुतो शांति ही, अर्थात जो अशांत मनुष्य है उसको कभी सुख भी नहीं मिलता, अशांत मनुष्य है उसे कभी शांति भी प्राप्त नहीं होती। भगवान अब आगे क्या कहते हैं कि जब चंद्र नाड़ी चल रही हो, अर्थात लेफ्ट साइड की आपकी नाड़ी जब चल रही हो, उस समय पर अगर कोई विद्यार्थी विद्या ग्रहण करता है, उस समय पर कोई ज्योतिषी ज्योतिष विद्या ग्रहण करता है, उस समय पर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी मनुष्य किसी भी विद्या का प्रयोग करता है, तो उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को, उसकी याददाश्त को कोई कभी मिटा नहीं सकता। उसी प्रकार से आगे लिखते हैं कि यह अर्थात बाई साइड की जो नाड़ी है, चंद्र की नाड़ी, वह अमृत के समान है, संपूर्ण जगत की पोषक है। और फिर कहते हैं कि उसके अलावा जो पिंगला नाड़ी है, अर्थात राइट साइड की जो 4 पदों वाली, ये सारे पद है, ये सारी चीज़ें आगे आएंगे, 4 पदों वाली जो नाड़ी है वह जगत को उत्पत्ति करने वाली है, जगत की उत्पत्ति करने वाली है। तो इसका भी प्रैक्टिकली चीज़ बता दूं कि अगर कोई विद्यार्थी विद्याभ्यास करना चाहते हैं तो उसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड की नाड़ी अच्छी चल रही है तो उसको विद्या ग्रहण करने में बहुत ही शीघ्रता प्राप्त होगी। मतलब अगर ऑपोजिट जाए तो जिस समय पर आपकी राइट साइड की नाड़ी चल रही है, आप 10 बार एक चीज़ को पढ़ोगे तो शायद याद रहेगा, वही चीज़ अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की नाड़ी चल रही तो शायद हो सकता है कि 2-3 बार पढ़ने में ही आपको याद हो जाएगा। ये एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया। फिर लिखा है कि मध्यमा भवति क्रूरा दुष्टा सर्वत्र कर्मसु सर्वत्र शुभ कार्येषु वामा भवति सिद्धिदा। मध्यमा नाड़ी अर्थात सुषुम्ना, जब दोनों नाड़ी एकत्रित चले तो वह बहुत ही क्रूर है, सभी कर्मों के लिए वह दुष्ट है और सभी प्रकार के कर्मों को खत्म निष्फल भी कर देती है। लेकिन जब वाम नाड़ी आपकी जब चल रही है तब शुभ कर्मों के लिए, शुभ कर्मों में सिद्धियाँ देने वाली है। तो जब भी आप कोई शुभ कर्म पूजा पाठ आदि करें या घर में कोई शुभ प्रसंग करवाना चाहते हो या करते हो तो उस समय पर अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की नाड़ी चल रही है तो वह उसमें सिद्धियाँ सफलता देने वाली होगी। उसी प्रकार से निर्गम हेतु शुभावामा प्रवेश दक्षिणा शुभा चंद्र समस्तु विघ्नेयो रविस्तु विषमः सदा। गमन के समय मतलब जब आप घर से बाहर निकल रहे हो उस समय पर अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है और जब आप बाहर से घर में आ रहे हो तब दक्षिण की सूर्य नाड़ी चल रही है तो वह विषम समान और शुभ, तब वह शुभ जानना चाहिए। और तो जब इसी प्रकार से आपकी नाड़ी चल रही है तो ये बहुत ही सर्वोत्तम और शुभ मानी गई है। अर्थात प्रैक्टिकली बता दूं या समझा दूं कि जब आप घर के बाहर सबसे पहला पैर अपना रखते हो तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड की अगर आपकी नाड़ी चल रही है तो अपना जो लेफ्ट लेग है, अपना जो बाया पैर है वही घर के बाहर सबसे पहले रखिए। और उस समय पर अगर यह नाड़ी चल रही है चंद्र की शक्ति की तो वो शुभ है घर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन जब आप बाहर से घर में आते हो तब आपकी अगर दाई ओर की नाड़ी चल रही है जो सूर्य की नाड़ी है तो वही पैर घर में सबसे पहले रखिए तो ये शुभ माना गया है। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से लिखा है कि चंद्र स्त्री पुरुष सूर्य चंद्रो गौरव सितो रवि चंद्र नाड़ी प्रवाहेण सौम्य कार्याणि कारयेत। चंद्र यानी स्त्री, सूर्य यानी पुरुष, चंद्र यानी मन, सूर्य यानी आत्मा, चंद्र गौवर्णी क्योंकि चंद्र सफ़ेद है और दिखने में गौवर्णी है, मतलब जो अच्छा दिखने में हो। सूर्य कृष्णवर्णी है, उसको नाड़ी शास्त्रों में सूर्य को कृष्णवर्णी समझे और चंद्र को गौवर्णी समझे। चंद्र और चंद्रमा की नाड़ी जब चल रही हो तब सौम्य मतलब सात्विक अच्छे कर्म करने चाहिए, उसमें सफलता प्राप्त होती है। और जब सूर्य नाड़ी चल रही हो उसमें रौद्र क्रूर कर्म करने चाहिए। जैसे अगर शत्रु के लिए कोई अनुष्ठान करना चाहते हो, शत्रु के लिए कोई आप उपाय कर रहे हो, तब आपकी अगर सूर्य की जो राइट हैंड साइड की नाड़ी चल रही है उसमें अगर आपने कोई ऐसी साधना की, क्रूर साधना, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। और उसी प्रकार से लिखा है कि सुषुम्ना का जो प्रवाह होता है वह मुक्ति फल देने वाला होता है। लेकिन क्रूर कर्मों की यहाँ पर बात है। क्या बात है? क्रूर कर्मों की। जब सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है क्योंकि वह सबको विनाश करने वाली है, तो ज़्यादातर विनाश कोई किसी का सोचेगा क्या, तो वो शत्रु का होगा। लेकिन हम शत्रु का बल क्षय की बात करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो शत्रु का अगर बल क्षय करना है तो सुषुम्ना नाड़ी चलेगी तब उसका बल क्षय होगा। लेकिन
क्रूर कर्मों के लिए कोई भी अगर नाड़ी आपको देखनी है तो वो राइट हैंड साइड की सूर्य की नाड़ी होगी, जो शिव की नाड़ी होगी, उसमें आप ऐसे क्रूर कर्म कर सकते हो। अब आगे क्या है कि आद्रौ चंद्र सीते पक्षे भास्करा ही सीते तरे प्रतिपत्तौ दिनान्यानि होस्त्रीणि त्रीणि कृतोदयो। शुक्ल पक्ष के प्रथम चंद्रमा के स्वर और कृष्ण पक्ष के प्रथम सूर्य के स्वर चले, उस प्रकार से प्रतिपदा से लेकर 3-3 दिवस तक चंद्रमा और कृष्ण पक्ष में 3-3 दिनों तक सूर्य का जो स्वर होता है, सूर्य का, वह बलवान होता है। अब इसको भी सरलीकरण में आपको बता दूं कि जब शुक्ल पक्ष का प्रथम चंद्रमा का स्वर, अर्थात जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है, वहां से लेकर प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की प्रथम, द्वितीय और तृतीया, ये दोनों पक्ष की 3-3 जो तिथियां होती है, वह शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा में दिन में, तीनों तिथियों में दिन के समय में चंद्रमा जो होते हैं वह काफी शुभ होते हैं। और उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेकर तृतीया तिथि में दिन के समय में सूर्य जो होते हैं वह बलवान होते हैं। स्वर के शास्त्र के अनुसार बात है। प्रथमा तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया में चंद्रमा दिन के समय में बलवान होते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की पहली 3 तिथियों में सूर्य भगवान, जो सूर्य की जो नाड़ी है, वह बलवान होती है। तो ये था आज का यह चौथा भाग। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए कंटिन्यूस एक ही वीडियो में यह देना थोड़ा संभव है, ज्ञान या समझाना थोड़ा संभव है। तो आज इस भाग को, इस पार्ट को हम यहाँ थोड़ा विराम देंगे। और यह जो आज के इस महत्वपूर्ण भाग में अगर आपने बहुत गौर से सुना हो और शायद वीडियो फिर से देख के समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि नाड़ी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, किस किस कर्मों में किस प्रकार से, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो यह समझने का प्रयत्न कीजिएगा। फिर भी कोई संदेह है तो उचित प्रश्न पूछने का आप कमेंट बॉक्स में प्रयत्न कर सकते हो, और मैं भी प्रयत्न करूंगा कि उसका उचित आंसर आपको एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द मैं दे पाऊँ उचित प्रश्न का उचित उत्तरम। तो यह था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।